स्वाध्याय कर रहे थे वैदिक सिद्धांत रचनावली प्रोफेसर सत्यपाल कास्कन द्वारा रचित ईश्वर के विषय में हम जान रहे थे। हमने जाना कि ईश्वर शब्द सर्विक है, अग्नि स्वरूप है, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सत् ब्रह्म, जो तीनों कालों में कभी बाधा नहीं जा सकता, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे है। वह कौन है? ईश्वर। कौन है? जो सदा वर्तमान रहता है। ईश्वर शब्द के वर्तमान है सदा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ईश्वर पहले था अब नहीं है, या आगे होगा अब नहीं है, या केवल अब है न पीछे था न आगे है। ईश्वर हर समय रहता है, कल भी था आज भी है और आगे रहेगा, सदा वर्तमान है। उसकी नजरों में कभी भी काल का अतिक्रमण नहीं होता। ठीक है, काल ईश्वर को कोई प्रभाव डालता ही नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान कालों में जिसका बाद न हो उस परमेश्वर को सत्य कहते हैं। वह परमपिता परमेश्वर सत्य है, शाश्वत का विवादी है। यश चेतति चेतयति संजापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस् तच्चित् परम ब्रह्म, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेताने और सत्य असत्य का जानने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित भी है। परमपिता परमात्मा चेतन स्वरूप है बच्चों, जड़ नहीं है। वो जीवों को चेतनता प्रदान करता है। आप सबके अंदर जड़ता है कि चेतनता है? चेतनता है। आपको चेतनता कहाँ से मिली? ईश्वर से मिली। कहाँ से? ईश्वर। और परमपिता परमात्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, ज्ञान का हेतु है, प्रकाश का हेतु है, सत्य का हेतु है। इसलिए परमपिता परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। आगे का है आनंद। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवानंद आनंदयति स आनंदः, जो आनंद स्वरूप है स्वयं में, जिसमें सब जीव आनंद को प्राप्त होते हैं, और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे उस ईश्वर का नाम क्या हुआ? आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है प्यारे बच्चों। ईश्वर स्वयं भी आनंदित है, जो जीव उसको पाते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं। सत प्रकृति को कहते हैं कोई भी वह पदार्थ जो शाश्वत रहने वाला है, वह जड़ हो या चेतन, सत कहता है। सत उस चीज को कहते हैं जो शाश्वत हो, सदा रहता हो, चाहे जड़ है चेतन है, इससे मतलब नहीं। सत का मतलब है जो शाश्वत हो, सदा रहने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? अतः जीवात्मा सच्चित कहलाता है। जीवात्मा सत्य होते हुए चेतन भी है। हमारा जो आत्मा है सत्य है, रहता है हमेशा, साथ में चेतन भी है। हमारी जो आत्मा है ज्ञान को जानने वाली है कि नहीं है ना? तो हमारी आत्मा भी चेतन हुई। लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप भी है। जीवात्मा केवल सत और चित है, जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, वो आनंद ढूंढता है। लेकिन परमात्मा आनंद कहीं पर भी नहीं ढूंढता, वो स्वयं से आनंद स्वरूप है। इसलिए योगी ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, और जीवात्मा सत और चित है, और प्रकृति केवल सत्य है। प्रकृति केवल सत्ता वाली है, न उसके अंदर आनंद मिलेगा न चेतनता मिलेगी। प्रकृति के अंदर जो चेतनता दिखाई देती है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। मनुष्य के अंदर जो चेतनता दिखाई देती है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। स्वर्यस्य च केवलं येन स्वस्थभितं येन नाकास्तभितं यस्य च केवलं निर्विकारं स्वस्वरूपमस्ति यस्मिन् दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति यद् आनन्दघनं ब्रह्मास्ति। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं ईश्वर केवल चेतन मात्र वस्तु है और उसी का लिखा, माना और जाना
और जनाया जाना चाहिए। अर्थात जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख भी देने वाला है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता कभी भी, जो आनंद घन है, वही परमेश्वर है। जिसने सुख विशेष को धारण किया है और जिस मोक्ष एवं आनंद स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, वह नाना रूपों के स्वरूप वाला ही तो है। ईश्वर के गुण अनेकों गिनाए बच्चे, ध्यान से सुनो। ईश्वर एक है। ईश्वर कितने? एक है। ईश्वर अनेक और ईश्वर अद्वितीय है, यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार के कार्यों को करने में वो समर्थ है और किसी भी कार्य को करते समय किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा उसको नहीं रहती, इसलिए सर्वशक्तिमान है। और परमात्मा निराकार है, कभी भी आकार उसमें प्रकट नहीं होता, निराकार होता है। हाँ, उसकी दिव्य शक्तियां किसी मनुष्य के अंदर अवतरण तो जरूर प्राप्त कर लेती। कोई मनुष्य बहुत अच्छी चेतना वाला हो, ऊंची चेतना वाला हो, तो उसके अंदर परमात्मा की शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। उसी को हम कह देते हैं अवतार। क्या बोलते हैं? अवतार। ठीक है। राम कृष्ण जी, भगवान विष्णु, दुर्गा माता, ये सब जो है अवतारी पुरुष हैं। इनके अंदर भगवान की ही शक्तियां काम करती हैं। ईश्वर से कहते भगवान हैं। और हम जैसे साधारण मनुष्य जिनकी चेतना बहुत नीचे की है, डाउन है, हम केवल मनुष्य रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है बच्चों, सभी जगह गया हुआ है, कोई भी जगह जगह धरती का उसे खाली नहीं है, सब जगह वो ईश्वर वर्तमान है। अनादि है, अनंत है। ईश्वर अनादि भी है, अनंत है। ऐसे अनेकों गुण वाला वह परमपिता परमात्मा है। भूत से जाता पतिदेव काशी, चराचर इस जगत का स्वामी वही एक परमात्मा प्रतीक है। सदा आधार पृथ्वी ध्यान देना, वह अकेला इस भूमि और सूर्यादि लोगों को धारण कर रहा है। ईश्वर की शक्ति देखो, इस धरती को ईश्वर ने धारण किया हुआ है, मनुष्यों को ईश्वर ने धारण किया हुआ है, पेड़ पौधों को, जानवरों को, नदी नालों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, वायु को, आकाश को, अग्नि को, सबको ईश्वर ने धारण किया है। और केवल इतना ही छोड़ो, लोक लोकांतरों को ईश्वर ने धारण किया है, जो दूसरे लोग है, अंतरिक्ष है, सब कुछ ईश्वर ने धारण किया है। इस सूर्य को भी ईश्वर ने धारण किया है। तो देखो वो ईश्वर कितना शक्तिशाली होगा। यह प्राणतो निविशतो महित्वे के राजा जगतो बहुवा, जो प्राण वाले दिखाई दे रहे चेतन रूप और जो अप्राण वाले जो जड़ चीज दिखाई दे रही है, सबको अपनी महिमा से जिसने आप्लावित किया हुआ है, वही एक राजा वर्तमान है, जिसको हम ईश्वर नाम से जानते हैं। परमपिता परमात्मा सभी जीवों का स्वामी है, सभी पदार्थों का स्वामी है। कोई राज्य होता है, उस राज्य में एक राजा होता है कि नहीं? ऐसे ये सारा जो संसार है, संसार का राजा कौन है? ईश्वर है। यह ईशे वो अकेला ही मनुष्यों को भी रचता है, 2 पैर वालों को और 4 पैर वाले पशुओं को भी वही रचना करता है। वह ईश्वर वस्तुतः एक ही है, अनेक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर सृष्टि रचना से गुरु अकेला ही एक जगतपति था। अतः भविष्य में भी एक ही रहेगा एवं वर्तमान में भी एक ही है। अतएव वह पृथ्वी से लेकर द्युलोक पर्यंत सभी लोक लोकांतरों को धारण करने वाला आधार है। वह ही सभी चराचर जगत अर्थात प्राणी अप्राणी जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा है। साथ ही अकेला ही समस्त जड़ चेतन सृष्टि का रचयिता भी है। उसे अपने एकत्व में अन्य दूसरे की सहायता की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती। देखो स्वयं वेद भगवान क्या कहते हैं, सुनो। न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्यच्युते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्यच्युते, नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्यच्युते, तमिदं निगतम सह स एष एक हृदयक एव सर्वस्मिन् देवा एकवृता भवन्ति, एक एव नमस्यो वीक्षिण्य एक नमस्य सुषेव। साफ साफ लिखा है, न परमात्मा
2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, न 7 है, न 8 है, न 9 है, न ही 10 है। परम पिता परमात्मा एक है, एक को ही नमस्कार करो, एक को ही पूजो, एक ही उपासना। एते मंत्रैरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्मीति नैवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः चेतेश्वरो विद्यते। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा परमात्मा एक ही है। द्यावा भूमि जनयन देव एक भुवनस्य गुप्ता विश्व कर्ता। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, पूरी दुनिया को चलाने वाला, सब जीवों की कर्मों का फल देने वाला एक ही देव वह राजा परमपिता परमात्मा ईश्वर है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियम मातरिष्टानमाहु। फिर कहते हैं यदि ईश्वर एक है तो इस दुनिया के लोग नाना प्रकार के ईश्वरों को क्यों मानते हैं, अनेक देवी देवताओं को क्यों मानते हैं। कोई कहता है कि राम है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई अकबर कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई कुछ कहता है। सबके अपने अपने माने हैं कि हम इसको भगवान मानते हैं। तो कहा है वास्तव में ईश्वर तो सबका एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन जो विद्वान पुरुष हैं, ऋषि लोग हैं, वो अनेक नामों से उसी एक तत्व को जानते हैं। जैसे एक शब्द में बोलता हूँ जल, क्या बोला मैंने? जल को मैं वाटर कह दूं, वारी कह दूं, तो वो तत्व एक ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चाहे जल बोलो, वारी बोलो, वाटर बोलो, पानी बोलो, कह तो मैं एक ही चीज को रहा हूं। मैं कहूँ जल लाओ तो भी तुम पानी को लेकर आओगे, मैं कहूँ पानी लाओ तो तुम पानी लेकर के आओगे, मैं बोलूँ वारी लाओ तो भी तुम पानी लेकर के आओगे। ऐसी आप ईश्वर को किसी भी नाम से बुला लो, कोई भी नाम, नया नाम भी दे सकते हो जो आज किसी ने भी नहीं रखा, चाहे स्वयं के नाम से बुला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन विवक्षा ये होनी चाहिए कि मैं ईश्वर को बुला रहा हूँ। यदि आपके मन में ये इच्छा है कि मैं फलाने नाम से ईश्वर को बुला रहा हूँ, ईश्वर को पुकार रहा हूँ, तो वही नाम ईश्वर का हो जाएगा। इस दुनिया के सारे नाम ईश्वर के नाम हैं, मालूम है आपको? दुनिया के सारे नाम, सारे शब्द, सारे वर्ण उसी ईश्वर को इंगित करते हैं। इस सृष्टि का ज्यादा उसी ईश्वर की तरफ इशारा करता है। हम संज्ञा में पढ़ते हैं ना, संज्ञा में कहा गया ये केतु है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, नदी देख रहे हो, नाली देख रहे हो, ये सब क्या है? ये परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। उस परमात्मा को जानो जो इनको बनाने वाला है। सुपर्णम विप्रा कवयो वाचो भेदेकम संतम बहुधा कल्पयन्ति यो देवानां नामधा एक एव। वह परमेश्वर अपने गुणों के आधार पर अनेकों गुणों वाला है, किंतु वह तो एक है। कवि विद्वान कांतदर्शी उसे एक ही कहते हैं। वह अपने सत्य गुण से एक ही अद्वितीय है, अन्य नहीं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शक्तिमान सर्वाशक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वर। जिसके अंदर सभी शक्तियां विद्यमान है उसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। पहले एक नाटक आता था, आपने पता नहीं देखा हो कि नहीं देखा, तो उसका नाम क्या था? शक्तिमान था क्या? शक्तिमान मुकेश खन्ना का था, ठीक है। मुकेश खन्ना तो शक्तिमान था, उसके अंदर कुछ भी ताकत की हो जाता था, पता नहीं क्या क्या करता था। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसे सर्वशक्तिमान ले आओ तो उसके सामने वो कुछ भी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया में सभी की शक्ति मिला दो तो एकदम पूरी दुनिया की, लोगों की, जानवरों की, पशुओं की, औजारों की, मशीनरी की, सारी शक्ति एकदम रख दो, एकदम ईश्वर की शक्ति रख दो, तो भी ये भूल के करने बराबर भी नहीं होगा। ईश्वर कितना शक्तिशाली है। ईश्वर यदि कुछ कार्य करना चाहे इस दुनिया में तो उसको हाथ पांव फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव क्या करता है ईश्वर?
ईश्वर केवल मन में चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन करता है, संकल्प लेता है कि ऐसा हो जाए और तुरंत ऐसा हो जाता है। समझे? कोई असुर हो गया, कोई राक्षस हो गया, रावण हो गया, जितने भी राक्षस हैं एक साथ आ जाए भगवान से लड़ने के लिए, उनसे जाकर लड़ेगा नहीं। क्या करेगा? बस संकल्प करेगा ये नष्ट हो जाए, इतना बस उसने संकल्प किया, नष्ट हो गया। तो भगवान को तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसने मन में जैसे ही विचार आ गया कि ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाता है। और उसके मन में विचार ऐसे ही आते हैं जो अच्छे विचार हों, ऐसे नहीं कुछ भी आ जाएगा, धरती पलट जाएगा, सो जाएगा, ऐसे तो कुछ भी होने लग जाएगा। उसके मन में सदा जो ऋत नियम है, जो सच्चे नियम है, वही उसके मन में विचार आते हैं और उन्हीं को वह पालन करता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति, वो इस सारे संसार को बनाने वाला होने से वह परमपिता परमात्मा शक्ति स्वरूप है, सब शक्तिमान है। न तस्य कारणं करणं च विद्यते, न तस्समश्चाभि कश्च दृश्यते, परा अस्य शक्ति विवध्यैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान परिस्थितिया च। परमेश्वर से कोई तद्रूप कार्य उसको करण तथा साधक क्रम दूसरा अपेक्षित नहीं है। परमेश्वर को कोई भी कार्य करने के लिए कोई दूसरा करण अपेक्षित नहीं होता। जैसे तुमको रोटी खाने के लिए हाथ चाहिए होता है कि नहीं? बिना हाथ के रोटी खाना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुमको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने के लिए हथौड़ी चाहिए, कुल्हाड़ा तुमको चाहिए, लेकिन परमात्मा को पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ा नहीं चाहिए, रोटी खाने के लिए रोटी तो खाते ही नहीं। यानी कोई भी कार्य करे उसके लिए साधन की उसको कभी भी जरूरत नहीं होती। फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलने के लिए क्या चाहिए? तुमको पैर चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए। परमात्मा को इसकी जरूरत नहीं है, ना हाथ की जरूरत है, ना पैर की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, ना चलने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है। परमात्मा इस तरीके का आदमी है। सर्वं यश्चाधिष्ठति सर्वं जगच्चातिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सनकारादूदं विराजमानो अस्ति। जो सब जगत को अपने विज्ञान से जानता, रचता, पालन करता, लय करता है, संसार के सब अधिष्ठाता है, स्वामी है या आत्मदा बलदा, जो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, सामाजिक आदि बलों का देने वाला है, वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उस परमपिता परमात्मा के अंदर सभी प्रकार की सब शक्तियां विराजमान है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।